अज्ञातवास में जाने का समय हो गया है, परंतु तुम सबके शस्त्रों को देखकर कोई भी तुम्हें पहचान लेगा। भीम की गदा, अर्जुन का गांडीव और तुम सबके अस्त्रों और शस्त्रों को देखकर तुम्हें कोई भी पहचान सकता है। इसीलिए जाने से पूर्व इन्हें छिपा देना आवश्यक है। परंतु कहां माधव? यदि किसी ने यह शस्त्र ढूंढ लिया तो? कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं है। स्थान सुरक्षित नहीं होता अर्जुन, स्थान सुरक्षित किया जाता है। मैं समझा नहीं माधव। अपने अस्त्रों और शस्त्रों को नीचे रखो। सखी, इस वृक्ष के पीछे श्वेत वस्त्र रखे हैं, उन्हें यहां लेकर आ जाओ। जी। अब जो भी इसे देखेगा उसे यह प्रतीत होगा कि ये एक मृत शरीर है। कुछ लोग भय के कारण तो कुछ लोग घृणा के कारण यहां नहीं आएंगे। इस शमी के वृक्ष पर 1 वर्ष तक ये अस्त्र और शस्त्र सुरक्षित रहेंगे। परंतु अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये खड़ा होता है कि अज्ञातवास में जाओगे कहां? पहली बार किसी ने भरी सभा में शकुनी को मूर्ख सिद्ध किया है कर्ण, और इसका मूल्य तुम्हें चुकाना होगा। मैंने वन में भी सत्य कहा था और राज्यसभा में भी। मैं तुम्हें बस मामाजी, बस। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने बंद कीजिए। तो हो गया तो हो गया। अपने घायल दम पर आरोप का मलहम लगाना बंद कीजिए। और तुम कौन? अपने आप को मेरा सेवक कहते हो ना? तो ठीक है, अब तुम मेरा आदेश मानोगे। जाके ढूंढो उन पांडवों को। केवल 1 वर्ष है मेरे पास, केवल 1 वर्ष। आर्यावर्त के सभी राजा या तो मेरे अधीन हैं और या मेरे मित्र। तो अब जाओ और ढूंढो इन्हें, गुप्तचर भेजो, जो करना है करो। परंतु मुझे सूचित करो कि पांडव कहां छुपे हैं। बस। जिस आर्यव्रत पर विजय पाने के लिए 12 वर्ष लग गए दुर्योधन, 12 वर्ष, वहां 12 महीनों में पांडवों को कैसे ढूंढ पाओगे तुम? अब हमें ये कार्य शक्ति से नहीं, युक्ति से करना होगा दुर्योधन। लीजिए, ये नई युक्ति आई। अर्थात मामाश्री? अर्थात पांडव किसी भी परिस्थिति में हमारे मित्र राष्ट्रों में नहीं जाएंगे ना। वो वहां जाएंगे जिन्होंने हमारी अधीनता स्वीकार तो कर ली है, परंतु जो मन से पांडवों के पक्ष में है। मन से
द्वारका। दुर्योधन को लगेगा कि तुम सब द्वारिका में छिपे हो, इसलिए वो अपने गुप्तचर द्वारिका और तुम्हारे मित्र राजाओं के यहाँ भेजेगा। और यदि वो कहीं असावधान होगा तो केवल उस स्थान पर जहां स्वयं उसके मित्र हैं, क्योंकि मनुष्य अपनी खोई हुई वस्तु कभी अपने ही आंचल में नहीं ढूंढता। मैं समझा नहीं, आपका संकेत क्या है वासुदेव? तुम विराट नगर जाओ युधिष्ठिर। विराट नगर के राजा केवल नाम के राजा हैं और वहां पर शासन रानी सुदेशना के भाई कीचक का चलता है। और कीचक दुर्योधन का सबसे परम मित्र है, इसलिए दुर्योधन कभी सोच ही नहीं पाएगा कि तुम सब वहां छिपे। सूर्य भले ही मेघों में छिपा, परंतु उसका तेज बाहर आ ही जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी प्रकृति से भिन्न व्यवहार नहीं कर सकता दुर्योधन, ना? युधिष्ठिर धर्मराज है, इसलिए कहीं उपदेशक या मंत्री बना बैठा होगा। इस बार तुम्हें अपनी प्रकृति से भिन्न व्यवहार करना होगा युधिष्ठिर। तुम कंक के नाम से राजा विराट से मिलोगे और तुम वो कार्य करोगे जो तुम जीवन में कभी नहीं करना चाहते। तुम राजा विराट के साथ चौसर खेलोगे। प्रणिपात प्रणिपात महाराज। वृकोदर भीम के पेट की अग्नि बुझती नहीं, इसीलिए वो कहीं मिष्ठान्न के प्रतिष्ठान पर होगा। उसकी भूख स्वयं उसका पता बता देगी। तुम्हें अपनी भूख पर नियंत्रण रखना होगा भीम। तुम वल्लभ बनकर विराट की भोजनशाला में काम करोगे। और अपनी भूख पर कड़ा नियंत्रण रखो। और अर्जुन, उस महाधनुर्धर का पौरुष कहां छिप सकता है ना? वो कहीं होगा सैनिक के वेश में अपना पौरुषत्व दिखाएगा। और तुम पार्थ, समय आ गया कि उर्वशी से मिले श्राप को वरदान सिद्ध करने का। तुम्हें 1 वर्ष के लिए अपने पौरुष को त्यागना होगा। नपुंसक बृहन्नल्ला बनकर तुम राजा विराट की संगीतशाला में कार्य करो। अति उत्तम बृहन्नला। क्या तुम हमारी पुत्री उत्तरा को संगीत और नृत्य की शिक्षा दोगी? अवश्य महारानी, मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरी उतरूंगी। नकुल सहदेव बेचारे कोमल सुंदर, उनसे परिश्रम नहीं होगा ना? इसीलिए किसी राज्य में सभासद बनकर बैठे होंगे। नकुल, सहदेव, तुम ग्रंथिक बनकर और तुम तंतिपाल बनकर
विराट नगर की गौशाला और अश्वशाला में कार्य करो। और सबसे अधिक वो पांचाली, उसका तेज, उसकी आंखों की ज्वाला कहां किसी से छुप सकती है दुर्योधन। और तुम सखी, तुम्हें अपना दर्प छिपाने के लिए सबके समक्ष घूंघट में रहना होगा, दासी सैरंधरी बन। जिसके पति गंधर्व, तुम रानी सुदेशना की रूप सज्जा का कार्य संभालो। सायरंदरी, ये तो अति उत्तम है कि तुम सदा घूंघट में ही रहोगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम्हारा रूप देखकर विराट राज्य तुम्हारे वश में हो। यदि मेरे सिखाए मार्ग पर चलोगे तो पांडवों को ढूंढना कठिन कार्य नहीं होगा। भूल कर रहे हो गांधार राज, पांडव पकड़ में नहीं आएंगे, क्योंकि वो वासुदेव के दिखाए मार्ग। कलिंग, कौशल, मगध, छेदी सभी राज्यों से हमारे गुप्तचर रिक्त हाथ लौट रहे हैं। कहीं भी किसी भी राज्य से पांडवों का एक सूत्र हाथ नहीं लग रहा है। क्या पूरे भारतवर्ष में नहीं है वो? ऐसे कहां अंतर्ध्यान हो गए हैं ये पांडव? युवराज की जय हो। मैं पांडवों की खोज में काशी गया था, पर काशी में भी पांडवों की कोई सूचना नहीं मिली युवराज। तुम्हारा साहस कैसे हुआ मेरे सामने आने का? कैसे साहस हुआ? कैसे साहस हुआ? सब मेरी असफलता का संदेश देने क्यों चले आते हैं? क्यों? और तुम्हें तो मैं शिवराज, ये गुप्तचर है, केवल अपना कार्य पूर्ण कर रहा है। इससे मैं शांत हो जाइए शिवराज, शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाऊं? 10 माह बीत चुके हैं, 10 माह बीत चुके हैं अज्ञातवास को। केवल 2 माह शेष हैं, 60 दिन। अब तक उन पांडवों की सूचना नहीं मिली तो आगे क्या मिलेगी? और तुम अब तक यहीं खड़े हो। इससे पहले कि मैं तुम्हारा वध कर दूं, चले जाओ यहां से, जाओ। मेरी सफलता मुझसे दूर जा रही है। और मेरा मित्र तो मुझसे पहले ही दूर जा चुका है। और सब कह रहे हैं कि शांत रहो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शांत होने की आवश्यकता है। कैसे? शांत होने की कोई आवश्यकता नहीं है दुर्योधन, क्योंकि मनुष्य का क्रोध ही उसके लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसका उत्साह बढ़ाता है। परंतु हाँ, क्रोध ही 2-धारी तलवार है दुर्योधन। नियंत्रण में रहे तो शत्रु का नाश कर सकती है, और यदि अनियंत्रित हो तो स्वयं को घायल कर सकती है। इसीलिए तुम्हारी ये क्रोध शक्ति पांडवों को ढूंढने में लगाओ। पर कहां मामा जी? कहां ढूंढे उन पांडवों को? हर ग्राम, हर नगर ढूंढ लिया, जहां संभावना थी वो हर राज्य ढूंढ लिया, परंतु वो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें जहां ढूंढना चाहिए हमने वहां नहीं ढूंढा।
तुम्हारे किसी किसी मित्र राज्य में। हाँ दुर्योधन, हर जगह तो नहीं ढूंढा है हमने पांडवों को। विराट, विराट में ढूंढना शेष है। विराट हमारे अधीन है और विराट का सेनापति कीचक तुम्हारा मित्र, इसीलिए हमने विराट में गुप्तचर भेजे ही नहीं। और अवश्य पांडव यही सोचकर विराट नगर में होंगे कि हम उन्हें वहां ढूंढेंगे ही नहीं। परंतु अब पांडव बचेंगे ही नहीं दुर्योधन। आज ही मैं अपने गुप्तचरों को विराट जाने की आज्ञा देता हूं, आज ही। नहीं, वहां गुप्तचर नहीं जाएंगे। वहां हम स्वयं जाएंगे और फिर पितामह को बोलने का अवसर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार उन पांडवों का अज्ञातवास टूटने का साक्षी मैं स्वयं रहूंगा। और फिर कीचक मेरा परम मित्र है। वो अवश्य मेरी सहायता करेगा। कीचक कहने को सेनापति है, परंतु वास्तविकता में विराट का पूरा नियंत्रण उसी के हाथ में। और जब तक वो पांडव नहीं मिल जाते, हम कीचक के साथ विराट में ही रहेंगे।